नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। हम जो 10.2 की जो एक्सरसाइज कर रहे थे उस 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आकृति 10.13, ये वो आकृति है जो आपको दिख रही है। इसमें एक्स वाई और एक्स वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श करता है। देखो, एक तो ये स्पर्श कर रही है, ठीक है, और ये स्पर्श कर रही है, और ये दो समांतर रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश। ए बी एक्स वाई और ए तथा एक्स डैश वाई और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इस पर और इस पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले मैं इसको दिया और ये कराऊंगा, उसके बाद बताऊंगा ये कितना आसान हो जाता है सिद्ध करना। ठीक है, तो इसमें जो दिया है वो बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे दिया कहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया लिखना है। दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ तक बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ये दिया हुआ है। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री का है। और इसमें मैं एक रचना करूंगा, रचना माने कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आप ना ओ सी को मिला देंगे इस तरीके से। तो आप चाहे डॉट डॉट करके मिला दीजिए या फिर पूरा पूरा मिला दीजिए। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला रहा हूँ, मैंने ओ सी को मिलाया। तो यहाँ रचना क्या लिखेंगे, ओ सी को मिलाया, जॉइन ओ सी। ठीक है, अब करेंगे उत्पत्ति यानी कि रचना, सॉरी प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप शुरू करते सवाल। देखो, इसे करना कितना आसान है। सबसे पहले आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, हाँ, इनको मुझे सर्वांग से प्रूफ करना है। तो सर्वांग कैसे, ये बाह्य बिंदु है, इसके हिसाब से ये बराबर है इसके, नंबर एक। और ओपी बराबर है ओसी की, क्यों, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। और ओ ए बराबर है ओ ए के कॉमन। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांगसम हो गए, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। उसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ये बराबर है इसके, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, ये बराबर इसके रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये बराबर इसके कॉमन है। इस हिसाब से ये दोनों एंगल हो गए इसके। जब इन्हें जोड़ोगे तो 180 आएगा, रेखीय समीकरण। ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, इसलिए ये ऑटोमेटिकली 90 का आ जाएगा। अगर थोड़ा समझ में आ गया होगा तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज पी ए ओ या पी ओ ए, आप जो भी इसमें एंगल लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैंने लिखा त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में पी ए यानी कि ए पी बराबर है ए सी के, क्यों भाई, बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, और ओपी बराबर है ओसी के, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। और ओ ए बराबर है ओ ए के, क्यों भाई, उभयनिष्ठ। समझ में आ गया। अगर ये तीनों चीज बराबर हो रही है तो हम कह सकते हैं, अतः ट्रायंगल पी ओ ए सर्वांगसम है ट्रायंगल सी ओ ए के साइड 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 नियम द्वारा। और इसका मैं नाम रख देता हूं एंगल एक और एंगल दो, तीन और चार। इसीलिए इसलिए एंगल एक बराबर है एंगल दो के, क्यों, सीपी सीटी नियम द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
आप चाहो तो इसे लिख सकते हो चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका। अब हम इसका ना दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं वाला। तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे इसमें। तो ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ बी सी या बी ओ सी में बी क्यू बराबर है बी सी के। क्यों भाई? बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा। ओके। और ओ सी बराबर ओ क्यू क्यों होगा? ओ क्यू बराबर है ओ सी के। क्यों भाई? वृत्त की त्रिज्याएं। और ओ बी बराबर है ओ बी के। क्यों भाई? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। अगर ये उभयनिष्ठ है तो हम कहते हैं ट्रायंगल ओ क्यू बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ओ बी सी के। क्यों भाई? साइड 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 नियम द्वारा। और इसीलिए एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। क्यों भाई? सीपी सीटी द्वारा। अब देखो, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। इन 1 और 2 की मदद से हम प्रूफ करेंगे कि AOB जो है वो 90 का है। ठीक है, करते स्टार्ट। देखो बेटा, इसके अंदर हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। तो रेखा PQ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है 180 के। क्योंकि 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, इसलिए मैं इन दोनों को 2 2 में और इन दोनों को 3 3 में बदल लूंगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि 2 3 में क्यों भैया? मुझे 2 3 तो प्रूफ करना है, 1 4 को ही ना करना है, बस इसीलिए। तो 1 2 के बराबर तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर है 180। ये 2 है तो हो जाएंगे 2 एंगल 2। ये 3 3 2 बार है तो ये भी हो जाएंगे 2 एंगल 3 बराबर 180। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 और 2 चला गया डिवाइड में। तो ये आ गया 180 बटे में 2 यानी कि 90। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 आ गया प्रूफ करने के लिए। अब 2 3 है क्या? AOB है तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर कितना आ गया? 90। इति सिद्धम, या बोल सकते हो HP, हैंस प्रूफ। तो देखो बेटा, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, उत्पत्ति से लेकर, उसके बाद ये कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको 2 बार देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां पे जाकर अपनी स्क्रीनशॉट लेकर, या कोई भी मैथ के संबंधी 10वीं कक्षा की प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा देना ताकि हम जो अपडेट आपको देते रहते हैं वो भी आपको मिल जाए। ओके, हैव अ नाइस डे।